हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6.3 का एक नंबर का क्वेश्चन बना लिया था। आज हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे जैक बोर्ड का। शुरू करते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है, सर्व समीकरण का उपयोग कर निम्नलिखित को सरल कीजिए। ए नंबर में एक क्वेश्चन है 5a - 3b का होल स्क्वायर है। इस समीकरण को सर्व समीकरण की मदद से हम लोगों को हल करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सर्व समीकरण के बारे में कि क्या क्या होता है। 4 सर्व समीकरण होती है। आप लोगों को लिखने के लिए भी बोला गया था। आप लोगों ने याद किया है तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए फिर से सर्व समीकरण आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे कि एक नंबर में a + b का होल स्क्वायर तो क्या होता है a² + 2b + b²। फिर a - b का होल स्क्वायर तो क्या होता है a² - 2b + b²। चारों आप लोग नहीं लिखे हैं तो फिर से स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसको, ये आपको आगे भी काम में आएगा। तो चलिए इसमें लगाते हैं। इसमें क्या है, देखिए माइनस है, बीच में क्या है माइनस, तो a - b का होल स्क्वायर वो वाला सर्व समीकरण लगाते हैं। ये वाला a - b का होल स्क्वायर क्या है a² - 2b + b², वही लगाते हैं। क्या क्वेश्चन 5a - 3b का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन सर्व समीकरण हम लोग a - b का, चूँकि सर्व समीकरण a - b ये वाला, इसका हम लोग लगाएंगे। क्या होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, तो ए देखिए a की जगह कितना है 5a है और b की जगह भी 3b है। तो a का स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो a का स्क्वायर देंगे कितना 5a का स्क्वायर - 2 है तो 2a की जगह कितना है 5a, तो 5a गुना b की जगह कितना है 3b प्लस b का होल स्क्वायर 3b का होल स्क्वायर 3b का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना है 5a का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर a², 25a²। फिर इसको गुना करेंगे 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30 और a और b को गुना करेंगे तो ab, और 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b²। ये हो जाएगा इसका आंसर। ए नंबर का हो गया। अब हम लोग बी नंबर का बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। बी नंबर का क्या है l + 2m का होल स्क्वायर। क्या क्वेश्चन l + 2m का होल स्क्वायर। ये देखिए इसके लिए ये है, देखिए इसके लिए कौन सा सर्वसम समीकरण लगेगा, पहला वाला सर्वसम समीकरण लगेगा कौन सा a + b का होल स्क्वायर। ये वाला सर्वसम समीकरण लगेगा a² + 2ab + b² हो गया। a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है l + 2m का होल स्क्वायर। a की जगह कितना है l है और b की जगह पे 2m है, तो यहाँ पर क्या है a², तो a की जगह पे कितना l है तो l का होल स्क्वायर प्लस, तो प्लस 2 गुना a की जगह पे l है तो l और b की जगह पे 2m, तो 2m जोड़ b का होल स्क्वायर। b की जगह पे कितना है, b की जगह पे कितना है 2m, तो 2m का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना l² है तो l² प्लस 2 दूनी 4, l और m को गुना करेंगे तो lm प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर करेंगे तो m²। ये हो जाएगा आंसर। बी नंबर का हो गया। अब हम लोग सी नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए सी नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है 4x - 3y क्या होल स्क्वायर, ये दिया है। देखिए इसके लिए दूसरा वाला सर्वांग समीकरण लगेगा कौन सा a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है a² - 2ab + b², ये होता है सर्वांग समीकरण। अब चलिए इसको बैठाते हैं। कितना है a की जगह पे कितना है 4x है और b की जगह पे 3y है, तो कितना पहला a², तो a² की जगह पे 4x का होल स्क्वायर माइनस है तो -2, a की जगह पे 4x है और b की जगह पे 3y, तो 3y प्लस b का होल स्क्वायर, b की जगह पे कितना है 3y, तो 3y का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना है 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और x का स्क्वायर x² हो गया। फिर माइनस है तो माइनस, फिर सबको गुना करेंगे 2 चौके 8, 8 तिया 24 हो गया, और x और y को गुना करेंगे तो xy प्लस है तो प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y²। ये हो जाएगा आंसर। सी नंबर का हो गया। अब हम लोग डी नंबर का बनाएंगे। देखिए डी नंबर का क्या है 9a - 7b का होल स्क्वायर। इसके लिए कौन सा लगेगा a - b का ही लगेगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b², ये सर्वांग समीकरण होता है। इसी तरह लगेगा इसका भी। a का जगह कितना है 9 है और b की जगह पे 7b, 9a और 7b, तो फॉर्मूला क्या है a², a की जगह पे कितना है 9 है तो 9a का होल स्क्वायर, फिर -2ab तो 2ab, a की जगह पे 9a है और b की जगह पे 7b हो गया, प्लस b का होल स्क्वायर, b की जगह पे 7b का होल स्क्वायर।
ये हो गया। अब चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 का होल स्क्वायर कितना होता है 81, 81 ए और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, इसको गुना करते हैं, सकते 14, 14 9 126, 126 और ए बी है तो ए बी को गुना करते हैं ए बी प्लस 7 का स्क्वायर 49 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। डी नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग ई नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए ई नंबर का क्वेश्चन क्या है 2x + 1 और 2x - 1, ये है क्वेश्चन। अब देखिए इसके लिए तीसरा सर्व समीकरण का उपयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तीसरा सर्व समीकरण क्या था a + b और a - b बराबर क्या था a² - b², ये था सर्वांग समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला a है, ये b है, ये a है b है, दोनों सेम सेम है कि नहीं, a b b। तो इसका फॉर्मूला क्या था a² - b²। तो लगाएंगे फॉर्मूला क्या है a की जगह पर कितना है 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक है ना b की जगह पे 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, बस ये हो जाएगा आंसर। ई नंबर का हो गया। अब हम लोग एफ नंबर का बनाएंगे। एफ नंबर का क्वेश्चन है a - 2b और a + 2b, यह क्वेश्चन। इसमें हम लोग तीसरा सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे, ठीक है। तीसरा सर्व समीकरण में क्या है पहले a + b है और a - b है, इसमें क्या है पहले माइनस है उसके बाद प्लस है, तो पहले प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं a + 2b और a - 2b, ठीक है। इस तरह से लिख लिए। देखिए तीसरा सर्व समीकरण क्या था a + b और a - b, इस तरह से था। इसका फॉर्मूला क्या था a² - b², इसी तरह हो गया। अब चलिए इसको बनाते हैं। a की जगह पे a ही है तो a का होल स्क्वायर और b की जगह कितना है 2b - 2b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b², ये हो जाएगा आंसर। एफ नंबर का हो गया। अब हम लोग जी नंबर का बनाएंगे। देखिए जी नंबर का क्वेश्चन वही है, सेम वही वाला लगेगा, ये वाला सर्व समीकरण लगेगा। क्या है a + b और a - b, क्या था a² - b², ये सर्व समीकरण लगेगा। a की जगह पे कितना है x² है और b की जगह पे y², a की जगह पे x² b की जगह पे y², हो गया। चलिए अब बनाते हैं क्या है a² - b², a की जगह पे कितना है x² है, जगह पर कितना है x², तो x का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, b की जगह पर कितना है y², तो y² और इसका पूरे का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर दे दिए। x² का स्क्वायर कितना होता है x⁴ होता है और y² का होल स्क्वायर क्या होता है y⁴, ये हो जाएगा आंसर। जी नंबर का हो गया। अब हम लोग एच नंबर का बनाएंगे। देखिए एच नंबर का क्या है b - 7, इसका होल स्क्वायर है। तो इसमें हम लोग दूसरा वाला सर्व समीकरण है उसका उपयोग करेंगे। क्या था दूसरा वाला a - b का होल स्क्वायर, ये था सर्व समीकरण। इसका क्या था a² - 2ab + b², ये इसका सर्व समीकरण था। चलिए उसी तरह बनाते हैं इसका। ये देखिए ये a है ये b है, a की जगह पे b है और b की जगह पे 7 है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। a की जगह पे कितना है b, तो b का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 गुना a की जगह पे b है तो b और b की जगह पे कितना है 7, तो 7 जोड़ है तो जोड़ b का होल स्क्वायर मतलब 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए b का स्क्वायर तो b² माइनस 7 दूनी 14, b है तो b जोड़ 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49, ये हो जाएगा आंसर। एच नंबर का हो गया। अब हम लोग आई नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए आई नंबर का क्वेश्चन दिया है 106 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हम लोग को 106 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 106 गुना 106, इसको अगर गुना करेंगे और इस होल स्क्वायर है ना तो 106 एक बार 2 बार लिख दिए स्क्वायर है, तो इसको गुना करके भी हम लोग बना सकते हैं, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को इस तरह से नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है। देखिए क्वेश्चन दिया है, क्या दिया क्वेश्चन में, सर्व समीकरण का उपयोग कर निम्नलिखित को सरल कीजिए। सर्व समीकरण का उपयोग करना है हम लोग को, उसके बाद इसको सरल करना है। इस तरह से डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना गुना करके, ठीक है। तो पहले सर्व समीकरण लिख लेते हैं। देखिए इस तरह से सर्व समीकरण का उपयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर्व समीकरण कुछ फॉर्म में है, a + b के फॉर्म में है, a - b के फॉर्म में, इस तरह के फॉर्म में है। तो पहले इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, इसको हम लोग तोड़ लेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कितना है 106 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 जोड़ 6, तोड़ के लिख दिए थोड़ा 100 जोड़ 6, इसको जोड़ करेंगे तो 106 ही आ जाएगा, थोड़ा तोड़ के लिख दिए और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। अब चलिए अब ये देखिए फॉर्म में आ गया ना,
किसके फॉर्म में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना हम लोग का ये एक सर्व समीका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है एक सर्व समीका। क्या है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है इसका सर्व समीका। अब देखिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं कितना, 100 है, 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर, उस तरह यूज़ करते हैं। कितना होगा, ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे 100 है और बी की जगह पे 6 है, तो ए का स्क्वायर है तो कितना 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 है तो 2, ए की जगह पे 100 है तो 100 और बी की जगह पे कितना है 6 है तो 6, जोड़ बी की जगह पे कितना है 6 तो 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया 100 का होल स्क्वायर। कितना होगा, 100 का होल स्क्वायर 10,000, जोड़ 6 दूनी 12, 12 और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे 36 हो गया। अब इस सबको ऐड कर देंगे, 6 3 फिर 2 फिर 1 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई नंबर का हो गया। अब हम लोग जे नंबर का बनाएंगे। जे नंबर कितना है 91 का होल स्क्वायर, 91 का होल स्क्वायर है। तो देखिए ये भी किसी सर्वांग समीकरण से नहीं मेल खा रहा है, इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लोग तोड़ के लिख देंगे। ठीक है, तोड़ के लिखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 100 से 9 घटाएंगे तो कितना 91 आ जाएगा, आएगा। तो इसका किसका फॉर्मूला हो गया, कौन सा सर्व समीकरण हो गया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सर्व समीकरण हो गया। तो ए का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला सर्व समीकरण। ठीक है, अब चलिए इसका मान है, इसको पुट करते हैं इसमें। ए की जगह पे कितना है 100 है और बी की जगह पे ए की जगह पे 100 है और बी की जगह पे 9 है, तो ए का स्क्वायर है कितना होगा 100 का होल स्क्वायर माइनस 2 है तो 2, ए की जगह पे 100 है तो 100 और बी की जगह पे 9 है तो 9, फिर बी का होल स्क्वायर 9 मतलब बी मतलब 9 का होल स्क्वायर, ये हो गया। चलिए 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 हो गया। अब इसका 9 दूनी 18 और 2 जीरो है तो 2 जीरो और इसका 9 का होल स्क्वायर 81। अब इसका जोड़ देते हैं 1, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, पहले इधर लेके आते हैं कितना, फिर इसको जोड़ते हैं 10081 माइनस 1800 हो गया। अब इसका घटाव करेंगे कितना होगा 1 होगा, 8 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। जे नंबर का हो गया। अब हम लोग के नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए के नंबर का क्या है 297 × 303, इसमें हम लोग को सर्व समीकरण का उपयोग करना है, लेकिन इस तरह से सर्व समीकरण का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 297 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 300 माइनस 3, इससे इसको घटाएंगे तो ये 300 से 3 घटाएंगे तो 297 आ जाएगा, फिर गुना है तो गुना। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 300 प्लस 3, ये हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग सर्व समीकरण का उपयोग कर सकते हैं, कौन सा, तीसरा वाला, ये वाला। पहले इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, पहले 300 प्लस 3 गुना 300 माइनस 3, ये लिख लिए। अब देखिए इसमें तीसरा सर्व समीकरण लगेगा। तीसरा सर्व समीकरण का क्या था फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये था ना। इसका क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये ए है, ये बी है और ये ए है और ये बी है, हो गया। अब देखिए फॉर्मूला में क्या आ रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले इसी तरह लिख देते हैं, पहले आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। 300 प्लस 3 और यहाँ पर क्या है 300 माइनस 3, ये गुना है, बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है। अब क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक की जगह कितना है 300 है तो 300 का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, बी की जगह पर कितना है 3 तो 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब 300 का होल स्क्वायर कितना होगा, 300 का होल स्क्वायर कितना होगा, कहना से कटा जाए 10,000, 90,000 और इसमें 9 हो गया। अब चलिए इसको माइनस कर देते हैं, चलिए इसको माइनस करते हैं, कितना होगा, इसमें 1 होगा, यहाँ पे 1, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 8, कितना होगा 79,991, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये नंबर का हो गया। अब हम लोग एल नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए एल नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, 1.05 गुना 9.5, ये क्वेश्चन हम लोग को दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं। देखिए
इसमें हम लोग को सर्व समीकरण का उपयोग करना है, पर इसमें सर्व समीकरण के फॉर्म में दिया हुआ नहीं है, तो इसको पहले सर्व समीकरण के रूप में व्यक्त करना होगा, फिर उसका सर्व समीकरण का उपयोग करके इसको बनाना है। तो चलिए पहले सर्व समीकरण का फॉर्म में लाते हैं, इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 0.05 इसे लिख सकते हैं। अब 9.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 8.5 ऐसे लिख दिए। अब देखिए इसमें हम लोग कौन सा सर्व समीकरण का उपयोग कर सकते हैं, बताइए तो। नहीं याद आ रहा है, चौथा वाला। क्या था चौथा वाला, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या था, x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये था इसका फार्मूला। अब चलिए ये सर्व समीकरण के रूप में इसको पुट करते हैं, ये मतलब मान रखते हैं यहाँ पे कितना है, 1 प्लस 0.05 और उसमें क्या है 1 प्लस 8.5, ये हो गया। देखिए x का जगह पे 1 है, यहाँ पे x समान है 1 1, a की जगह पे कितना है 0.05 और b की जगह पे 8.5। अब चलिए इसका मान रखते हैं, क्या रखेंगे, x की जगह पे कितना है 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना है a प्लस b, a का मान कितना है 0.05 प्लस b का कितना है 8.5 गुना x का मान 1 है तो 1 प्लस a का मान कितना है 0.05 गुना b का है 8.5, ये हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8.55 और 1 से गुना हो जाएगा तो एक वही होगा सेम। अब इसका गुना करेंगे तो कितना होगा 0.425, ये हो गया। तो देखिए 1 है तो 1 प्लस 8.55 को 1 से गुना करेंगे तो 8.55 जोड़ 0.425, ये हो गया। अब इसको पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 और 1 9.55 जोड़ 0.425। अब इसको जोड़ देते हैं, कितना होगा 5 और 2 7, 5 और 4 9.975, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पे जिस तरह की भी प्रॉब्लम रहेगी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।